पहचाना है। मैं दीपक हूं, मेरा जलना ही तो मेरा मुस्कुराना है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। दीपावली की अनेकों शुभकामनाएं आप सबको। आओ मिलकर दिया जलाएं में आज इस साल हम पहुंचे हैं कोरोना के उन कर्मवीरों के बीच, जिसे समझाने हुए मैं आपको पहले यह बताना चाहूंगी कि जो सैनिक होते हैं उन्हें मालूम होता है मोर्चे पर जाना है तो वहां पर जान की बाजी लगानी पड़ेगी। तो जो जानते बूझते अपनी जान की बाजी लगाता है, डॉक्टरों से ज्यादा कौन जानता है कि कोरोना में क्या हो सकता है। लेकिन पहले दिन से जब बीमारी के बारे में ज्यादा लोग जानते भी नहीं थे, उस दिन से अपनी जान की बाजी लगाकर अपने परिवार वालों से, परिजनों से दूर रहकर इन लोगों ने देश की सेवा की है, इंसानियत की सेवा की है। और इसीलिए आज हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स में इस समय मौजूद हैं। अपने लिए एक बार तालियां बजा लीजिए, जोर की तालियां अपने लिए बजा लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके लिए एक नॉर्मल ड्यूटी हो, लेकिन जो कृतज्ञता का भाव हम सब में है, जिसकी वजह से आज मैंने खास मेहमानों से पहले परिचय उन हीरोज का कराया है। हमारे साथ एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। कुमार विश्वास, हम कभी भी कोई भी आयोजन करते हैं, कोई भी समारोह करते हैं, कोई भी सेलिब्रेशन करते हैं तो विश्वास के साथ करते हैं। विश्वास हमारे साथ है। और बहुत खास एक जोड़ी हमारे साथ है। दीपावली के दिन सुरेश रैना और उनकी पत्नी प्रियंका हमारे साथ है, और ये भी एक बहुत खास वजह से है। बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज डॉक्टर गुलेरिया, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि पहला दिन जब हम आपके पास ये पूछने के लिए आते थे एक जर्नलिस्ट के तौर पर कि सर क्या करना है, कैसे करना है, मास्क पहनने के, देखिए आपके सामने मैं मास्क जल्दी से पहन लेती हूँ, और बाकी में जब इंटरैक्शंस के लिए अब मास्क, क्योंकि मास्क आज भी ज़रूरी है, दूरी आज भी उतनी ही ज़रूरी है, और ये मैसेज आज भी उतना ही ज़रूरी है। लेकिन पलट के जो 8 महीने आप देख रहे हैं, कितना कठिन है? पिछले 8 महीने बहुत कठिन रहे हैं, स्पेशली जो हमारे कोविड वॉरियर्स हैं या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। पिछले साल जब हमने दिवाली मनाई थी, किसी ने ये नहीं सोचा था कि अगली दिवाली ऐसी होगी और एक बीच में इतना बड़ा एक पैंडेमिक आ जाएगा। शुरू में जब केसेस आने शुरू हुए, अस्पताल को तैयारी करनी पड़ी, तब लोगों में बहुत डर था कि अब क्या होगा, हमें क्या होगा, ये नया वायरस है, पता नहीं था इसकी मोर्टेलिटी कितनी है, कितनी लोगों की जान जा सकती है। आप कई हेल्थ केयर वर्कर्स, नर्सिंग ऑफिसर्स, रेजिडेंट्स को ये डर था कि हम अब ये इन्फेक्शन घर तो नहीं ले जाएंगे, हमारे पेरेंट्स में तो नहीं इन्फेक्शन हो जाएगा, वो बुज़ुर्ग हैं, कईयों को कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, बहुत डर था। और तब भी उन्होंने ये सोचा कि इस डर के बावजूद हमारी ये जिम्मेवारी है, हम वी हैव जॉइंड दिस प्रोफेशन टू सर्व, सेवा की भावना है हमें और हम ये करेंगे। उसके साथ साथ एक स्टिग्मा भी शुरू हुआ था, और कई डॉक्टर्स थे जिनको घर को ये बोला गया कि आप घर खाली कर दीजिए, जो यहाँ आसपास रह रहे थे, जो ड्यूटी पर जा रहे हैं, जो ड्यूटी पे जाए, क्योंकि आप एक अस्पताल में काम कर रहे हैं जहाँ कोविड पेशेंट्स हैं। एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं रात शाम को जब जाता हूँ, और वो 4थी मंजिल में रहता था, कि जो वहाँ के लैंडलॉर्ड हैं वो लिफ्ट का ताला लगा देते हैं कि मैं लिफ्ट ना ले पाऊँ, क्योंकि अगर मैं लिफ्ट के अंदर गया या किसी चीज़ को टच किया तो कहीं उसे इन्फेक्शन ना हो जाए। तो इस दौर से हम गुजरे हैं और हम इसमें जीते हैं, आगे बढ़े हैं। जरूर जीतेंगे, अगर ये हौसला रहा तो हम जरूर जीतेंगे। बताइए कि इस तरह की कोई कहानियां रही हैं, इस तरह की कुछ चीजें हुई हैं, इस तरह की घटनाएं डॉक्टर्स के साथ आम रही हैं आप लोगों के साथ? हाँ, बिल्कुल भी रही हैं। और पैंडमिक के समय भी हमने देखा कि देश की जनता का व्यवहार, सरकार की तरफ से भी अपीलें हुई हैं कि डॉक्टरों के साथ अच्छा बर्ताव हो। हम ये पैंडमिक से पहले भी डॉक्टरों के ऊपर कई सारे फिजिकल असॉल्ट, हमने कई बार मतलब सरकारों से इस चीज़ की मांग करते रहे हैं कि डॉक्टरों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करिए, उनको जो वर्क प्लेस है वहाँ पे सेफ फील करें। असॉल्ट के केस, फिजिकल असॉल्ट, लोगों को पैंडमिक के समय घर से भी बाहर निकालना, इस प्रकार के चैलेंजेस डॉक्टरों ने झेलते रहे हैं। और पैंडमिक में जब देश को एक स्वास्थ्य कर्मी फ्रंटलाइन वॉरियर्स की तरह फाइट कर रहा था, उस समय भी इतने चैलेंजेस थे, और उसके बावजूद भी देश के हर स्वास्थ्य कर्मी ने अपना परिवार सब कुछ छोड़कर पैंडमिक के लिए आगे रहे। लोगों को महीने हो गए हैं, लोगों को 8-8, 9-9 महीने हो गए हैं, लोग अपनी पेरेंट फैमिली के पास नहीं जा पाए हैं।
स्वास्थ्य के जो सैनिक हैं उनके सम्मान में आज हम यहाँ पर जुटे हैं। अच्छा, मनोज तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देर आए दुरुस्त आए। मनोज जी, कुमार विश्वास, बहुत सारे आयोजन में हम साथ आए हैं, बहुत सारी बातें साथ की हैं। आज जो है ये यथार्थ है, ये जीवन है। और वो जो जोश की बात उन्होंने की ना, मुझे तो लगता है कि जितनी जोश से दीपक की तरह टिमटिमाते हैं दीपावली पर, दिया तो लग रहा है जैसे कि उन डॉक्टरों का एक प्रतिबिंब भी है। देखिए, सबसे पहले तो आप सबको मैं शायद डॉक्टर साहब से भी कह रहा था कि मैं पिछले 7-8 महीने से 16 मार्च के बाद पहली बार किसी कार्यक्रम में निकला हूं, और वो सिर्फ आपके सम्मान के लिए, आपको धन्यवाद देने के लिए निकला हूं, थैंक यू देने के लिए निकला हूं। और डॉक्टर गुलेरिया, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस भयावह संशय के दौर में, जब जिंदगी के बारे में कश्मकश थी, जद्दोजहद थी, जो कुछ चेहरे व्यवस्था की ओर से टीवी पर आते थे, आज तक पर आते थे, जिन्हें सुनने के बाद हमको लगता था नहीं, ऐसी समस्या नहीं है, कोई है, कुछ चीज़ें हैं जो हमें रोक लेंगी, उनमें से एम्स की ओर से एक आपका चेहरा भी था। हम आपको भी इस बात का बहुत धन्यवाद देते हैं। तो आप लोग जिस तरह डटे रहे हैं, आपके लिए मैं सिर्फ ये 2 लाइन पढ़ता हूं कि आज पूरा देश पूरे लाम पर है, जो जहां पर है वतन के काम पर है। वाह, क्या बात है। सुरेश रैना, लोग देखते हैं कि जब भी आते हैं ये मैदान पे तो ताबड़तोड़ चौके छक्के लग के कोई भी स्कोर उसके बाद मुश्किल नहीं लगता है, खासकर अगर सामने पाकिस्तान की टीम रहती है। आईपीएल में इस बार भले मिस किया, लेकिन मैं एक निजी किस्सा सुनाना चाहती हूँ कि 17 साल की उम्र से मैं रैना को जानती हूँ। 17 साल की उम्र से ये लड़का सोचता था मन में कि मैं क्रिकेट जब खेल लूँगा मैं साथ आगे क्या करूँगा, मैं साथ साथ में ही कर लेता हूँ, कुछ मैं पॉजिटिव करना चाहता हूँ। फिर कितने साल में हुई शादी? 5 साल। 5 साल में शादी नहीं हुई है, 5 साल पहले शादी हुई। 5 साल हो गए हैं। जब शादी हुई तो दिशा मिली, और प्रियंका के साथ आने के बाद स्टार्ट किया माते, जो कि हमेशा से यही चाहते थे कि एक पॉजिटिव चीज़ करनी है, और वो डायरेक्शन मिल गया प्रियंका के आने से। बिल्कुल, सबसे पहले सारे जितने हमारे डॉक्टर्स हैं उनको मेरा तहे दिल से शुक्रिया, और जितना आपने इतना हम लोगों के लिए किया, क्योंकि मेरा बेटा हुआ लॉकडाउन में, और अगर दिल्ली में जिस तरह से डॉक्टर ने उनका बच्चे का, मेरी वाइफ का लुक आफ्टर किया, तो सर थैंक यू सो मच एवरीवन। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और माते, मुझे लगता है कि प्रियंका आपको ज़्यादा बेटर बताएगी। मातेश कौन? पिछले 3 साल से हम लोग के फाउंडेशन के थ्रू जो काम कर रहे हैं, ग्रासिया रैना फाउंडेशन, उसमें हम महिलाओं के लिए और बच्चों के जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है उस पर काम करते हैं। और कुमार विश्वास तो बोल ही चुके हैं कि आपके चेहरे पर पटना नजर आ रहा है। हाँ? ये इनके साथ ऐसा हुआ है कि टीम इनकी जीत गई, मैन ऑफ द मैच तेजस्वी ले गया। लेकिन यहाँ हम कोरोना के कर्मवीरों के लिए आए हैं मनोज जी, और इसीलिए यहाँ पर मतलब शब्द कम पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोरोना नाम की बीमारी होनी है, आप किसी भी तरह की बीमारी हो, अस्पतालों को किस तरीके से इन लोगों ने एक सैनिक की तरह बिल्कुल दुरुस्त रखा है, वो अपने आप में नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं तो बस दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करना चाहता हूँ आप सभी को, आपको भी जो डॉक्टर्स यहाँ हैं, डॉक्टर गुलेरिया जी हैं, मैं एम्स का मेंबर भी हूँ। और एक सुरेश जी ने जैसी बात कही और कुमार भैया कह ही रहे हैं, लेकिन हमको एक चीज़ और अंडरलाइन करनी है कि आप ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें दुश्मन अंधेरे में है, अंधेरे का फ़ायदा लेकर के वो आपकी सारी क्षमताओं का परीक्षा लेता है। फिर भी हम लड़ रहे हैं, और लड़ ही नहीं रहे हैं, आपके कारण हम जीत भी रहे हैं। तो थैंक्स, आज तक आपने ये कार्यक्रम रखा। और हम तो उस दिन भी गौरवान्वित महसूस कर रहे थे जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा अपने घर से बाहर निकलो और सम्मान में तालियां बजाओ, कुछ करो। हमें वो उस दिन भी हम सम्मान महसूस कर रहे थे जब कहा देश की सारी फाइटर प्लेन्स, बड़ी बड़ी प्लेन्स इन डॉक्टर्स के लिए फूल बरसाएंगी। वो सारे गर्व के क्षण थे हमारे लिए, और हम यहाँ आए हैं। यह हमारे लिए गर्व का है कि यह हमें अपने बीच में खड़ा होने का मौका दे रहे हैं। हमने सुना था
डॉक्टर भगवान होते हैं। कोरोना में हमने देख लिया है क्या बात है। डॉक्टर्स भगवान हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मंच आपके हवाले। कोरोना कहां से आया है ये सबको पता है, जिसने भेजा है उसके अलावा उसको नहीं पता। और जब कोरोना शुरू हुआ था मैंने तभी कहा था कि आया कहीं से है, हार के भारत से जाएगा। और आपने देखा है कि आपकी हिम्मत के आगे कोरोना हारा है। जब दिल्ली में कोरोना पूरे आवेग के साथ भारत में आया और दिल्ली में कुछ विशेष पेय पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध हटा लिया गया, तो जिस भक्तिभाव के साथ जाति धर्म से ऊपर उठकर स्त्री पुरुष लाइन में लगे, उससे पहली बार मुझे पता चला कि हरिवंश राय बच्चन सही कह गए थे, बैर कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। सब दरवाजे पे वहीं खड़े मिले। हमारा एक मित्र तो ऐसा था रहना कि वो रोज रात को अपना शुरू कर दे गार्गल करना विस्की से। तो उसकी पत्नी ने मुझको फोन किया, बोले भाई साहब ये क्या छुट्टी हो गई इसकी, तो इतनी बोतल लिया है, रोज पीता है। तो मैंने उससे कहा कुछ क्रिएटिव काम करो, कविताएं विताएं लिखो, ये क्या तुम रोज रात को एक क्वार्टर ढकेल जाते हो। बोले तुझको पता नहीं है कुमार, गुलेरिया साहब ने कहा था अल्कोहल से मरता है। और उन्होंने ये भी बताया था कि मुंह के रास्ते घुसता है। तो मैं चेक पॉइंट पे ही पकड़ ले रहा हूं इसको, वहीं गार्गल करके मार देता हूं। फिर कोरोना भारत, अच्छा कोरोना में बड़े बड़े हम लोगों को बड़ा हम जैसे लोग जो बहुत व्यस्त थे, जो रोज प्रोग्राम करते थे, हमको पहली बार कुछ बातें पता चली। 70 दिन हम घर में रहे, पहली बार पता चला कि पत्नी इतनी बुरी नहीं है जितना हमने धारणा बना रखी थी। ये तो भली महिला है, अच्छी महिला है। कितने अच्छे अच्छे पकवान बना के दिए। लोगों ने बड़ा बड़ा प्रयोग करा, एक दूसरे के ऊपर प्रयोग करा, मेरे बालों के ऊपर मेरे परिवार के लोगों ने प्रयोग करा। उत्तर प्रदेश में जब कोरोना आया तो उत्तर प्रदेश का, मैं तो यूपी का आदमी हूँ साहब, उत्तर प्रदेश में जब कोरोना आया तो उसे पहली बार अपनी औकात पता चली। जब हमारे यूपी में पहुंचा, वो आगरा वागरा से होता हुआ कानपुर, और गले के रास्ते घुसा तो गले में पहले ही उसे लाल रंग का तरल पदार्थ तैरता हुआ मिला जर्दे का। और हमारे कानपुर के मित्रों ने कोरोना से पूछा, तुम कौन हो बे? कोरोना चारों को चित्त, बोले ये कौन है यार, ऐसे तो मुझसे किसी ने बात नहीं की। अच्छा बिहार में तो श्वेता गई थी, मैं देख रहा था, अद्भुत मामला था रैली का। अब रैली में लोग लगे हुए हैं एक के पीछे एक। अब ये पूछ रही है उससे, आपको कोरोना दिखी कोरोना काल में? यहाँ नहीं है ना, क्या बात करती हैं मैडम? तो एक एंकर पूछ रही थी, अरे आपने मास्क नहीं बांधा हुआ। अरे हमको थोड़ी कोरोना है। बोले नहीं, किसी और को होगा, कोई छींक छांक दे आपके मुंह पे तो क्या करेंगे? अब 15 मिनट सांस रोक लेते हैं हम। अब वो 15 मिनट रोक लेते हैं, बताइए आप। एनेस्थीसिया की जरूरत ही नहीं है उनको किसी प्रकार की। डॉक्टर्स का काम भी बड़ा, अब तो कोरोना काल है डॉक्टर साहब, वैसे भी बड़ा तनाव है। मेरे तो घर में कई डॉक्टर हैं, मेरे एक चाचा जी का लड़का डॉक्टर है और वो बड़ा हंसमुख है, मतलब, और बड़ा दिलचस्प आदमी है। उसके पारंपरिक कुछ मरीज हैं, हर डॉक्टर के पारंपरिक मरीज होते हैं। तो एक मोहल्ले की ताई जी आती हैं, करीब 76-77 साल की। वो दो चीजों से परेशान है, एक घुटने से और एक ताऊ जी से। और जब वो बताती हैं अपने रोग के बारे में तो सामने वाला पता नहीं कर पाता है कि दोनों में किसके बारे में बोल रही हैं। मैं एक आध बार बैठा रहता हूं तो वो आके बताती हैं, डॉक्टर साहब जैसे तैसे जवानी काट ली, पर अब नहीं काटा जा रहा टाइम। अब डॉक्टर साहब की समझ में नहीं आ रहा कि घुटने के बारे में बोल रही कि ताऊ के बारे में बोल रहे। डॉक्टर साहब पहले तो मैं निभा लेती थी, अब तो उठने ही नहीं देता ये। फिर वो पूछता है उनसे कि ताऊ के घुटना? अजी ना, वो तो मरा पड़ा है, ये घुटना ही ना चल रहा आराम से। हमारा इलाका ही ऐसा, मेरठ कमिश्नरी हमारा पूरा उत्तर प्रदेश। फिर वो डॉक्टर लिख के देता, कोई बात नहीं ताई, ये मैं लिख रहा हूँ दवा, ऑइंटमेंट लिखा उसने, इसे रात को सोते में रगड़ लिया करो। तो उसने एक पर्ची पकड़ी, डॉक्टर साहब किधर से रगड़नी है, जिधर लिख रहा है उधर से कि जिधर नहीं लिख रहा उधर से? तो आप लोगों के साथ तो इस प्रकार की जो हरकतें होती हैं लगातार, और इसमें भी लोग मुस्कुराते हैं, बहुत अच्छा है। हमारे एक बहुत पुराने दोस्त हैं, उनके पिताजी डॉक्टर थे। वो कहते थे मेरे पिताजी इतने अच्छे डॉक्टर हैं कि 2 ही गोली देते हैं आदमी को और आदमी सही हो जाता है। मैंने कहा कैसे? बोले वे कहते हैं एक रात को सोते समय खा लेना, एक सुबह उठ जाओ तो आनंद लीजिएगा। पहली 4 पंक्तियां सुना रहा हूं, सुनिएगा। कि जो मैं या तुम समझ लें वो, हाँ बिल्कुल उल्लास के साथ सुनिए आप। कि अच्छा देखो, श्वेता ने कहा उसको, रैना को, कि मैं 17 साल से जानती हूँ। तो मेरी समझ में नहीं आया कि अपने 17 साल से जानती हूँ कि उसके 17 साल से जानती हूँ।
संकट में आदमी को, वो बेचारा हमारे इलाके का लड़का है, हमारे मुरादनगर का, हमारा भाई है, वो भला है, वो आक्रामकता गई नहीं है अभी तो, सभ्यता से इसलिए बैठा है, घरवाली के साथ आया है कि जो मैं याद। अच्छा, लोग कहते हैं कि साहब रैना जो है वो पाकिस्तान के सामने बहुत आक्रामक हो जाता है। मैंने कहा ये हमारे गाजियाबाद जिले की परंपरा है कि दूसरे मोहल्ले का लौंडा आ जाए तो सारा ताव आ जाता है, आजा बेटा तो आजा। तो वो तो मोहल्ला भी ऐसा रिश्ते चल रही है। थोड़ी सी टिप्पणी मांगी थी, थोड़ी सी टिप्पणी मनोज से श्वेता ने, उसमें भी उसने प्रधानमंत्री घुसा दिया कि घंटी बजाई। जरा सी टिप्पणी, इसे कहते हैं असली भाजपाई नेता, जो वाक्य के शुरू में मोदी बोले, बीच में बोले और आखिर में बोले, इसे संपूर्ण कि जो मैं या तुम समझ लें वो इशारा कर लिया मैंने। और अगली पंक्ति इस दीपावली पर आज तक के माध्यम से जो करोड़ों भारतीय सुन रहे हैं कि जो मैं या तुम समझ लें वो इशारा कर लिया मैंने। दोनों चुनाव बराबर बराबर चले, अमेरिका का भी और पटना का भी, और दोनों ऐसे ही फंसे। लोग कह रहे थे जी वहां कि वो जॉय बिडेन जीत गए, आपका भारत का रिलेशन क्या होगा। मैंने कहा तुम हमारे प्रधानमंत्री को कम बुद्धिमान समझते हो? अगले ने 6 महीने पहले बुला के कह दिया था नमस्ते ट्रंप। जीत जाए तो आने की नमस्ते, और हार गया तो थैंक यू वेरी मच नमस्ते। कि जो मैं या तुम समझ लें वो इशारा कर लिया मैंने। अगली लाइन सारे स्वास्थ्य कर्मियों के नाम, और आप स्वयं के लिए भी हाथ खोलना जितने लोग सुन रहे हैं, कि जो मैं या तुम समझ लें वो इशारा कर लिया मैंने। भरोसा बस तुम्हारा था, तुम्हारा कर लिया मैंने। भरोसा बस तुम्हारा था, तुम्हारा कर लिया मैंने। लहर है, हौसला है, रब है, हिम्मत है, दुआएं हैं आपके कारण। लहर है, हौसला है, रब है, हिम्मत है, दुआएं हैं। किनारा करने वालों से किनारा कर लिया मैंने। किनारा करने वालों से किनारा कर लिया मैंने। किनारा करने वालों से किनारा कर लिया मैंने। 4 पंक्तियां और सुनेगा कि मैं अपने गीत गजलों से, हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसी विधा में हैं, सुरेश ऐसी विधा में है कि जहां प्रदर्शन करो तुरंत तालियां मिलती हैं। इधर आपने चौका मारा, उधर पूरा स्टेडियम खड़ा हुआ, इधर लाइन बोली, उधर ताली बजी। आप लोग ऐसी विधा में हैं जहां आपका काम महीनों बाद दिखाई देता है, अभी काम कर देते हैं। एक रोबोटिक्स के बहुत बड़े सर्जन है, नाम तो उनका नहीं लूंगा, मुझसे एक दिन कह रहे थे कि यार कुमार, मेरा कई बार मन करता है कि जब सारी आर्टरी खोल खाल के जब तेजी से भागता है ना ब्लड, तो मुझे लगता है ये मरीज उठ के ताली बजाए मेरे सम्मान में। तो वो हो नहीं पाता, लेकिन उन सारे मरीजों के लिए जिन्होंने अकेले में सोते समय आपको दुआ दी है, मैं उनकी ओर से आपको 4 लाइनें सुना रहा हूं, सुनने का निवेदन करता हूं कि जवानी में कई गजलें अधूरी छूट जाती हैं, कई ख्वाहिश तो दिल ही दिल में पूरी छूट जाती हैं। वाह करिए। जवानी में कई गजलें अधूरी छूट जाती हैं, कई ख्वाहिश तो दिल ही दिल में पूरी छूट जाती हैं। जुदाई में तो मैं उससे मुकम्मल बात करता हूँ, जुदाई में तो मैं उससे बराबर बात करता हूँ। अगली पंक्ति आपकी तालियों में। जुदाई में तो मैं उससे मुकम्मल बात करता हूँ, मुलाकातों में सब बातें अधूरी छूट जाती है। मुलाकातों में सब बातें अधूरी छूट जाती है। मुलाकातों में सब बातें अधूरी छूट जाती है। कुछ मुक्तक और सुना देता हूँ। कुछ कोरोना काल में हमारे अंदर कुछ ऐसी आदतें पैदा हो गई हैं, मतलब हाथ बार बार सैनिटाइज करो, अभी उसने कर लिए 2 मिनट में,
जबकि खुद की पत्नी के पास बैठा है। लेकिन भाई ने तुरंत दोबारा कर ली है। ये हम सबके साथ आदत हो गई है। मतलब रात को सपने में घरवाली सो जाए तो उठ के सैनिटाइज करो हाथ। अजीब सा हाल हो गया है। ये हमारी आदतें, पता नहीं ईश्वर कब सही करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करेगा। तब निवेदन करता हूँ, सुनेगा। और इन 4 पंक्तियों को आप पसंद भी करते हैं तो मेरे साथ गा भी सकते हैं, सुनेगा। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है। वो सारे दृश्य जिनमें डॉक्टर्स अपने घर के बाहर बैठकर चाय पी कर आए, वो सारे दृश्य जिनमें छोटा बच्चा अपने बाप को देख के, अपनी माँ को देख के, नर्स को देख के भागा और घर वालों ने खुद को संभाला और उसको संभाला, उन सारे दृश्यों को प्रणाम करते हुए मैं आखिरी लाइन पढ़ रहा हूँ। आपके दोनों हाथ आकाश में मुझे उठाई दिखाए, तब मैं बताऊं कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। न पाने की खुशी है कुछ, न खोने का ही कुछ गम है। महागठबंधन की ओर से पढ़ रहा हूं। न पाने की खुशी है कुछ। देख, सिर्फ कलाकार रहने के कितने मजे हैं। ये बहुत ही माय डियर है, मतलब मुझे बहुत ही प्रिय है। बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारी और मनोज की मैत्री 20 वर्ष पुरानी है। जब हम भी कुछ नहीं थे, और ये तो अभी मंत्रिमंडल विस्तार जब तक ना हो जाए तब तक है ही नहीं। हमारी कहीं लग जाती है, हो जाएगा। तब निवेदन करता हूं। न पाने की खुशी है कुछ, न खोने का ही कुछ गम है। ये दौलत और शोहरत सिर्फ कुछ जख्मों का मरहम है। वाह वाह। ये दौलत और शोहरत सिर्फ कुछ जख्मों का मरहम है। अजब सी कशमकश है रोज जीने रोज मरने में। इस कोरोना पर कह रहा हूं। अजब सी कशमकश है रोज जीने रोज मरने में। मुकम्मल जिंदगी तो है मगर पूरी से कुछ कम है। मुकम्मल जिंदगी तो है मगर पूरी से कुछ कम है। मुकम्मल जिंदगी तो है मगर पूरी से कुछ कम है। आइए आपको एक गीत सुना देता हूँ। बहुत देर से आप अलग अलग तरीके की चीजें सुन रहे हैं। आपको एक गीत सुना देता हूँ, सुनेगा। उससे पहले कुछ मुक्तक और सुन लीजिए। कि इस अधूरी जवानी का क्या फायदा, बिन कथानक कहानी का क्या फायदा। इस अधूरी जवानी का क्या फायदा, बिन कथानक कहानी का क्या फायदा। जिसमें धुलकर नजर भी न पावन बने। अगली पंक्ति संभालना अपनी तालियों में। जिसमें धुलकर नजर भी न पावन बने। आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा। आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा। आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा। कि वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं। आपसे बेहतर कौन जानता है किस पल कैसा माहौल है, किस पल के। जब टीवी पे पहली बार विदेश के जब दृश्य आए, वेनिस की खाली गलियां देखी,
फ्लोरेंस के खाली चौक देखे जहां हम कभी गए थे, हमने छुट्टियां बिताई हैं, हमने शोज किए हैं, लंदन का इलाके देखे खाली घूमते हुए, न्यूयॉर्क की सड़कें देखी, तो ये सोचा नहीं था कि कभी ये भी हो सकता है टाइम स्क्वायर के साथ। और सबसे बड़ी बात कि इस कोरोना ने हमें बताया कि इस मनुष्य नामक जानवर ने प्रकृति का कितना अवैध हिस्सा कब्जा कर रखा है। हमने प्रकृति का कुछ ऐसा हिस्सा कब्जा कर रखा है जो हमारा था ही नहीं। नोएडा में आपने देखा कि विल्ड बीस्ट निकल आए, नीलगाय निकल आई, मुजफ्फरनगर में हिरन निकल आए, रायपुर में काला तेंदुआ देखा गया। ये सब प्रकृति के असली मालिक पहुंचे क्योंकि हमने इनका हिस्सा अपनी हवस के कारण कब्जा रखा है। जब कोई कहता है ना कि बंबई के बाहरी इलाकों में तेंदुआ देखा गया, तो मैं कहता हूं ये गलत बात है। तेंदुए के इलाके में बंबई देखी गई, ये इलाका उसका था। ये हमारे इलाके में आ गया। क्या हाल है? उधर नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं, खाने का नहीं है। अरे बाप रे भाई, वो इसकी पूंछ ना जल जाए बस। ये भी कह रही होगी कि हमारे इलाके में डॉक्टर गुलेरिया निकला है। तेरी उम्मीद में हम हर समंदर तैर आए हैं, मेरी महफिल में जो भी आए हैं बस गैर आए हैं। भगाओ मत अगर मंच पर दाखिल हो गई बिल्ली, बड़ी मुश्किल से मेरे घर जनाने पैर आए हैं। के वक्त के क्रू। हमारे साथ यही एक सुविधा है मनोज कि हम जात के ब्राह्मण हैं और हमें जन्म के मंत्र भी याद है और अरष्टी के भी याद है। बस कई बार ये पता नहीं चलता कौन से कहाँ पढ़ने हैं। कोरोना काल में नए नए शब्द पता चले, सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन, इम्यूनिटी। आपने ये थोड़ा कोरोना पे उस चर्चा को मोड़ा ना, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर गुलेरिया से एक चीज मैं जान लूं जो आप भी मुझसे पहले पूछ रहे थे। सर, ये वैक्सीन कब आ रही है? अरे सर, डॉक्टर साहब इतनी शिद्दत से महबूबा का कभी वेट नहीं करा जितनी शिद्दत से वैक्सीन का वेट है। तो मैं यही कहूँगा वैक्सीन जल्दी आ रही है और भारत की ही बनी हुई वैक्सीन जो है अगले साल की शुरुआत में जरूर आएगी। क्या बात, बहुत अच्छे। जिस जमाने में इश्क हुआ था सर, उस टाइम पे भी किसी बुजुर्ग ने हमसे ऐसे कह दिया होता कि बेटा जल्दी आएगी। पहली वैक्सीन मनोज जी, हाँ, बिहार में बंटने नहीं वाली नहीं नहीं, अब वो बिहार में बंटने वाली थी, अब ट्रक बंगाल जाएगा। बिहार का काम तो हो गया। हम जो कहते हैं वो करते हैं। तो वो बिहार में बटेगी जैसे वैक्सीन आएगी, और कहते हैं ना कि वो बाबा ने जो कर लिया है वादा वो पूरा होगा। क्या बात है। तो उसके बाद फिर बंगाल जाएंगे। हाँ, उसके बाद बंगाल जाएंगे। मतलब एक तो मेरी समझ में नहीं आता कि ये लोग कितने भूखे हैं यार। कोई राज्य तो छोड़ दो भाई, एक खत्म नहीं होता दूसरे की तैयारी शुरू, चलो 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 चलो। मतलब कई बार तो ऐसा लगता है कि उज्बेकिस्तान में चुनाव है, वहां ना लड़ जाए जाके कहीं ना। भाई चैन लेने दो, दूसरी पार्टी भी है। देखिए, ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की भूख हुआ करती थी कभी। हाँ, जब हम लोग इंडिया में ये कहते थे कि अरे हर सीरीज नहीं जीत सकते, तब ऑस्ट्रेलिया उस समय ये कहती थी कि हमको तो हर सीरीज जीतनी है। इंडिया में भी वो भूख आई जब धोनी कैप्टन रहे, आप जब खेलते रहे। अभी आईपीएल जब से स्टार्ट हुआ है तो फिर गोरे भी थोड़े अभी वैसे हो गए, अभी सलाम दुआ करते हैं, सब पूछते रहते हैं कि अच्छा चल रहा है। तो थोड़ा मुझे लगता है कि बट लाइक यू सेड कि जब माही भाई थे तो टीम भूखी है, और अभी विराट है तो वो टीम भूखी है। तो मुझे लगता है कि जो टीम दोनों का जो लीडरशिप क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। वो तभी ऑस्ट्रेलिया गई है, तो मुझे लगता है कि वैक्सीन तो आएगी जैसे सर ने बोला, लेकिन ये जो सीरीज है वहाँ से कब भी लेके आएंगे वो लोग। बहुत अच्छी बात। आपने कहा ना ये भूख खुद को जिताने के खातिर नहीं, ये भूख खुद को जिताने की खातिर नहीं। मेरे भारत का हर बच्चा, हर बहन स्वस्थ हो। आमीन। ये भारत के लिए है, खुद के खातिर नहीं। बहुत अच्छी बात। तथास्तु। लेकिन भैया आपकी आवाज आजकल बड़ी अच्छी हो गई, बहुत अच्छी हो गई। ये तो अब आप हम लोगों को, ये तो तुम लोग 3-4 साल से कह रहे हो कि भैया बहुत अच्छे हो गए हैं। नहीं नहीं, वो आवाज की बात कर रहे हैं ना मनोज जी। हाँ, आप
तीनों के बीच में मेरे साथ जो समस्या सिंगर नहीं है, जो सिंगर नहीं है इकलौता, गाना बहुत अच्छा गाता है लेकिन अरे नहीं, रहना से बढ़िया लय किसकी है? जब रिदम में सिक्सर लगते हैं उससे बढ़िया लय किसकी? बार बार ये गलत समझ जाते हैं। मेरी प्रॉब्लम ये कि मेरी अच्छी सलाह को ये गलत समझ जाते हैं। एक बात तो मैं अक्सर इनसे लोगों से कहता हूं कि भाई लोकतंत्र में बाकी लोगों को भी अवसर मिलना चाहिए। जैसे तैसे 3 सरकारें बनी थी, वो मध्य प्रदेश वाले का हाल ऐसा कर दिया, उनकी स्थिति ये कर दी बेचारे भले आदमी की कि उनके 5 विधायक अगर बाथरूम जाएं तो वो कुर्सी डाल के बैठ जाते थे कि पीछे से गृह मंत्री तो निकाल के लेने गया। सबको चलने दो भैया। चलिए आखिर में एक गीत सुन लीजिए कि तूफानी लहरें हो, अंबर के पहरे हो। आपकी वाह मिले कि तूफानी लहरें हो, अंबर के पहरे हो, पुरवा के दामन पर दाग बहुत गहरे हो, पुरवा के दामन पर दाग बहुत गहरे हो, सागर के माझी मत मन को तू हारना, सागर के माझी मत मन को तू हारना, जीवन के क्रम में जो खोया है पाना है। और अगली पंक्ति जो डॉक्टर साहब ने कहा अगले साल के लिए, उसे पढ़ रहा हूं, आपकी तालियां उठें। जीवन के क्रम में जो खोया है पाना है, पतझड़ का मतलब है फिर बसंत आना है, पतझड़ का मतलब है फिर बसंत आना है, पतझड़ का मतलब है फिर बसंत आना है। कि राजवंश रूठे तो, आपकी वाह मिले, राजवंश रूठे तो, राज मुकुट टूटे तो, राजवंश रूठे तो, राज मुकुट टूटे तो, सीतापति राघव से राजमहल छूटे तो, राजवंश रूठे तो, राज मुकुट टूटे तो, सीतापति राघव से राजमहल छूटे तो, आशा मत हार पार सागर के एक बार, आशा मत हार पार सागर के एक बार, आशा मत हार पार सागर के एक बार, पत्थर में प्राण फूंक, पत्थर में प्राण फूंक, पत्थर में प्राण फूंक से तू फिर बनाना है, पतझड़ का मतलब है फिर बसंत आना है, पतझड़ का मतलब है फिर बसंत आना है, पतझड़ का मतलब है फिर बसंत आना है। ये पतझड़ जो हमारे जीवन के मधुमास पर छाया हुआ है, ये काली रात जो कोरोना बनकर मनुष्यता पर छाई हुई है, आज एम्स के इस प्रांगण में शरीर विज्ञान के वैज्ञानिकों के बीच में खड़ा होकर, चिकित्सकों के बीच में खड़ा होकर, स्वास्थ्य कर्मियों के बीच में खड़ा होकर, मैं हिंदी की कविता परंपरा की ओर से 2 पंक्ति वसीम बरेलवी की पढ़ रहा हूं कि स्याह रात नहीं नाम लेती ढलने का, और यह आपकी बदौलत सिद्ध होगा, स्याह रात नहीं नाम लेती ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। बहुत खूब, एक एक पंक्ति, लेकिन मुझे लगता है फिर भी विश्वास कम रह जाता है इन डॉक्टरों का जो अभी भी कर रहे हैं, और अगले साल तक सर कह रहे हैं कि वैक्सीन और भारत में बनी हुई आ जाएगी। वैसे भी तो हमें सर वैक्सीन कैपिटल ही कहा जाता है पूरी दुनिया का, कि हिंदुस्तान में ही सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तो अगर कहीं से भी बनेगा तो उसका एक हिस्सा तो हम सबको मिलने वाला है ना। बिल्कुल बिल्कुल मिलने वाला है, और ये विश्वास बड़ा होता है। लेकिन जो वादा केवी के बीच में हो गया था कि सुरेश रैना आज गाना सुनाने। हाँ आज सुरेश भैया हो जाए। तेरी मिट्टी में मर जाऊं, तेरे नैनों में खिल जाऊं, एक मिली है दिल की आरज़ू, मेरी नदियों में लहरा, मेरे खेतों में लहरा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। I love this song. कश्मीर में आप एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ले रहे हैं, कश्मीर में आप काम कर रहे हैं क्योंकि उसके बारे में भी आप लंबे समय से सोचते रहे हैं, बीइंग अ कश्मीरी। जी जी। और
सेना की भी जो आपने बात की वो पूरे लॉकडाउन में, और कश्मीर का लॉकडाउन तो बहुत लंबा चला क्योंकि पहले 370 और उसके बाद कोरोना वाला लॉकडाउन, और उसमें सैनिकों ने जा कर गांव-गांव तक मदद पहुंचाई थी। आप भी कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं कश्मीर? नहीं, मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर हम लोग 3 स्कूल जम्मू में खोल रहे हैं और 3 खोल रहे हैं कश्मीर में। और सबसे अच्छी बात है कि और मनोज सिन्हा साहब जो हमारे गवर्नर साहब हैं, ही इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। तो मैंने उनको बोला कि सर 1 तो स्कूल खोलना है, कह रहे तुम 5 तो खोल लो। तो यूपी वाले हैं, तो मुझे लगा कि सर वहाँ की जो आवाम है, मुझे लगता है कि बच्चों के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं वहाँ पर, टैलेंट तो बहुत है। जी जी। तो मुझे लगता है कि वो वहाँ की लड़कियाँ बहुत टैलेंटेड हैं उधर। और मी एंड प्रियंका ग्रासियाना फाउंडेशन से हम वहाँ पे अपनी तरफ से 6 स्कूल खोलेंगे बच्चियों के लिए, कि जो एजुकेशन मिले उनको, क्योंकि वहाँ के लोग इतने खूबसूरत हैं। मेरे पापा का कश्मीर से रहे हैं, क्योंकि मेरे फादर भी वहाँ से रहे हैं। सो वी वांट टू गिव बैक टू आवर सोसाइटी एंड मेक श्योर दे लिव देयर लाइफ विद देयर फ्रीडम। मनोज जी, आप सवाल से पहले मुस्कुराने लगे हैं, मतलब मैं क्या करूं? नहीं, मैं सोच रहा था ना कि मैं 2 लाइन गाऊं एम्स के डॉक्टर्स के। जरूर, बिल्कुल। मैं गाऊं। सम्मान तू ही, अभिमान तू ही, कुछ अंश में हिंदुस्तान तू ही, मेरे देश के नब्ज पकड़ने वालों, तुम पे है मुझे अभिमान। अरे जिया जिया एम्स वाला, जिया तू 1000 साला, अरे जिया हो तू घोर भुआला, जिया 10,000 साला, अरे जिया डॉक्टर भैया दीदी जिया हो, तनी नाची के तनी गाई के, तनी नाची के तनी गाई के, अपने देश चिकित्सा के तू नाम बढ़ावा ये भैया, अपने देश चिकित्सा के तू नाम बढ़ावा ये भैया, सारी दुनिया में भारत डंका फहरावा ये भैया, सारी दुनिया में भारत के डंका फहरावा ये भैया, जैसे सुरेश रैना छक्का मारे आवा ये भैया रे, अपने हुनर से हो, अपने हुनर से अपने देश के सबे बचावा ये भैया, अपने हुनर से अपने देशवा के बचावा ये भैया। हाँ तेरे चर्चा है अब जग में, जग मतलब वर्ल्ड, हाँ तेरे चर्चा है अब जग में, देश के हर जग में मग में, तेरे चर्चा है अब जग में, देश के हर गांव में डग में, हरे जिया हो, जिया हो, भारत के नौनिहाल, तनि धूमधाम से तनि झूम झाम के, सक्सेसफुल वैक्सीन से भारत के बचावा ये भैया, सक्सेसफुल वैक्सीन से भारत के बचावा ये भैया, हो अपने देशवा के आशा के तो ही पुरावा ये भैया। मेरे गाने की भाषा थोड़ी देशज, थोड़ी यूपी बिहार वाली, थोड़ी अवधी वाली, इसलिए मैं बड़ी आशा से कह रहा हूं, बड़ी आशा लगी है, बड़ी आशा लगल बा, बड़ी आशा लगल बा, चमत्कार लिया वही भैया, हरे हमरे मन के भाव समझिया,
देश के लोग ये लोगन खातिर हाथ उठावा ये भैया, देश के लोग ये लोगन खातिर हाथ उठावा ये भैया। तनी धूमधाम से अरे अपने हुनर से भारत के बचावा ये भैया रे। कोरोना कितनो खतरनाक हो बढ़ के आवा ये भैया, कोरोना कितनो खतरनाक हो बढ़ के आवा ये भैया 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 भैया। हमारे गाने में एक लाइन है, तू माटी के लाल रे लाला भैया भैया भैया। तो हमारी ये लाइन आप डॉक्टर्स के लिए भी है श्वेता जी, क्योंकि हमको तो पता है दवा ही नहीं है, लेकिन जो एम्स में आया, जो किसी हॉस्पिटल में आया भारत के, वो ठीक हो के गया, वो दवा कौन सी थी, वो जो आपके पास है, उसके लिए हम आपको सैल्यूट करना चाहते हैं। अरे तू माटी का लाल रे लाला भैया भैया भैया, ओ भैया भैया भैया। तेरा दिखा रंग निराला भैया भैया भैया, ओ भैया भैया भैया। हाँ तेरे पुरखे चरक निराले, आप चरक के वंशज हो मेरे डॉक्टर भाई बहन। तेरे पुरखे चरक निराले, कलश में अमृत लाने वाले, कलश में अमृत लाने वाले, कलश में अमृत लाने वाले। कितना भी पीड़ित घर आए, सबको लाभ पहुंचाने वाले, कितना भी पीड़ित घर आए, सबको लाभ पहुंचाने। देखो यही बोलता हूं कि मनोज तिवारी और कुमार विश्वास अगर एक साथ मिल गए ना, हाँ कलश में अमृत लाने वाले, क्या बात सारे है। रोग। एक तालियां कुमार भाई के लिए, बहुत बड़ी लाइन, यही मैं ढूंढ रहा था। हाँ कलश में अमृत लाने वाले, सारे रोग भगाने वाले, सारे रोग भगाने वाले, सारे रोग भगाने वाले, सारे दर्द मिटाने वाले, सारे रोग भगाने वाले, सारे दर्द मिटाने वाले, सुई वाले आले वाले, सुई वाले आले वाले, श्वेत वसन में ये मत वाले, श्वेत वसन में ये मत वाले। पीड़ा जो मन मन में छाए, पीड़ा जो तन मन में छाए, मुस्का कर हर लाने वाले, मुस्का कर हर लाने वाले। मुझे गर पता जो होता ये गाना ऐसा बनेगा, तो मैं पहले से लिख के लाता, आपसे फोन करके संपर्क करके आता। पर एक लाइन है, और तुम जो मुझको फोन जो करते, आज तक में ब्रेकिंग बन जाता। हो एम्स के डंका पूरे दुनिया में बजावा ये भैया, एम्स के डंका पूरे दुनिया में बजावा ये भैया। चिकित्सा क्षेत्र में एगो परचम नया पहरावा ये भैया है। तनि धूम धाम से आपन रंग दिखावा ये भैया, तनि धूम धाम से आपन रंग दिखावा ये भैया। गुलेरिया जी के आशा के तू, गुलेरिया जी के आशा के तू
गुलेरिया जी की आशा जैसा वैक्सीन बनावा रे भैया। गुलेरिया जी के आशा वाली वैक्सीन बनावा ए भैया। देश का प्रधान सेवक मांग रहा कुछ लावा ए भैया रे। धूमधाम से आपन रंग दिखावा ए भैया। भैया धूमधाम से आपन रंग दिखावा ए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे क्या है कि मुझे पता है आप कितने स्ट्रेस में आपका पिछला 6-7 महीना गया है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा लाफ्टर पे लाया। और आज गुलेरिया साहब स्वयं यहाँ बैठे हैं। आप जब आकर के टीवी पे बोलते हैं, कोई जानकारी देते हैं, तो ये देश का जनता जन जन, मैं अभी बिहार के गांव गलियों में घूम के आया हूँ, वो आपकी एक स्टेटमेंट में वो विश्वास करता है। एम्स का एक थीसिस, एक रिपोर्ट, उसको आजकल कितने ध्यान से सुना जाता है। सो थैंक यू। आज तक आपने ये कार्यक्रम उन योद्धाओं के बीच जिनके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न जाने कितने तरह से नतमस्तक हैं वो आपके क्षमता के सामने, उनके बीच में आकर के हम सबको बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप खुश रहिए। आपके खुश रहने में हमारा भारत निरोगी है, आपके खुश रहने में हम सब खुश हैं। और इसलिए आप लोग वो जैसे का गाना ही हंसे रिंकिया के पापा, सो आप सब वैसे ही खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। छठ मैया आने वाला त्यौहार है छठ। आप सबको भी मैं छठ माँ से प्रार्थना करूँगा कि अरे जाग 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 हो सूरज देव, भैली अरे घा के बेर। एक भोर हो रही है स्वास्थ्य की, कोरोना के संकट को हराने की। उस भोर में आप सभी लोगों को प्रणाम करता हुआ मैं अपनी बाणी को दीपावली के साथ छठ की भक्ति की याद आपने दिला दी है। लेकिन जैसे हम अंत कर रहे हैं, मैं 2 तरीके से आप सबका शुक्रिया करना चाहूंगी पूरे देश की तरफ से। पहला तो मैं चाहूंगी कि अगर रना चेन्नई के लिए विसल पोड़ू करते हैं, मुझे लगता है जरा एक बार हमारे डॉक्टर्स के लिए वो और दूसरा आप सबके पास ये दीप होगा। हम अपनी लाइटों को थोड़ा सा मध्यम करें और उसके बाद सिर्फ ये टिमटिमाते हुए दीप नजर। याद आ रही है, अगर मैं गलत बोलूं तो कुमार विश्वास मुझे ठीक कर दीजिएगा। दीप कैसा भी हो, सूर्य का अवतार है वो। और हमारे सभी स्वास्थ्य कर्मी, हमारे सभी डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज, जो भी हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं, वो सूर्य के अवतार हैं हमारे लिए इस दीपावली पर। आओ मिलकर दिया जलाएं में अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। दीपावली बहुत अच्छी तरीके से मनाएं। भले कई जगह पटाखे नहीं चल रहे हैं, लेकिन त्रेता युग की याद में बनाएं। उस समय भी पटाखे थे नहीं, दिए जलाए जाते थे। उस तरीके से मनाएं और हमारे इन कर्मवीरों को याद जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ पर आने के लिए। डॉक्टर साहब आपका धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।